आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों, भक्तों और मित्रों, परशुराम जयंती, अक्षय तृतीया या आखा तीज और इसको हयग्रीव जयंती भी कहा जाता है। दोस्तों, बहुत नज़दीक है यह पर्व। बैसाख शुक्ला तृतीया का यह पर्व अक्षय तृतीया बसंत और ग्रीष्म के संधि काल का पर्व है। अक्षय फल व्याप्ति बैसाख शुक्ल तृतीया को विष्णु की पूजा होती है। यह व्रत पर्व लोक में बहुश्रुत और प्रचलित है। इसका शास्त्रीय आधार भी बहुत महत्वपूर्ण है। विष्णु धर्म सूत्र में इसका अत्यंत प्राचीन उल्लेख आता है। मत्स्य पुराण और नारदीय पुराण में भी इसका वर्णन आता है। प्रत्येक सनातन धर्मी गृहस्थ जन इसे बड़े उत्साह से मनाते हैं। महाभारत पुराण में इसका उल्लेख है कि अक्षय तृतीया को दिए गए दान और किए गए स्नान, जप तप हवन आदि कर्मों का शुभ और अनंत फल मिलता है। स्नात्वा हुत्वा च दत्वा च जत्वानंत फलम लभेत। भविष्य पुराण के अनुसार इसमें किए गए सभी कर्मों का फल अक्षय हो जाता है। इसीलिए इसका नाम अक्षय तृतीया कहा जाता है। वैशाख शुक्ला तृतीया को अक्षय तृतीया इसीलिए कहा जाता है। यत्किंचित दीयते दान स्वल्पं या यदि वा बहु तत् सर्वमक्षयं यस्मात् तेने यक्षयमक्षय स्मृता। तत् सर्वमक्षयं यस्मात् तेने मक्षया स्मृता। पुराणों में ऐसा विधान है कि इस दिन उपवास करें, अक्षत चावल से वसुदेव की पूजा करें, उसी से हवन करें और उसी का दान भी करें। ऐसा करने से मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा दिया हुआ दान अक्षय हो जाता है। मत्स्य पुराण में इसका वर्णन है कि उस दिन जो कुछ भी दान दिया जाता है या यज्ञ किया जाता है अथवा जो भी जप या वेदाध्ययन किया जाता है, वह फल रूप में अक्षय हो जाता है। इस तिथि का उपवास भी अक्षय फल देने वाला है। यदि यह तृतीया कृत्तिका नक्षत्र से युक्त होती है तो भी विशेष फलदायिनी होती है। भविष्य पुराण यह भी कहता है कि यदि इस तिथि की युग आदि तिथियों में गणना होती है, क्योंकि सतयुग का प्रारंभ इस तिथि से हुआ था। इसमें जल से भरे हुए कलश, पंखे, चरण पादुकाएं, खड़ाऊं, पाद, ब्राणों यानी कि जूते, छाते, गौ, भूमि, स्वर्ण पात्र आदि का दान पुण्यकारी माना गया है। इस दान के पीछे यह लोक विश्वास है कि इस दिन जिस जिस वस्तु का दान दिया जाएगा वे समस्त वस्तुएं स्वर्ग में गर्मी की ऋतु में प्राप्त होंगी। इस व्रत में घड़ा, कुल्हड़, सकोरा आदि रखकर पूजा की जाती है। 4 मिट्टी के ढेले बनाए जाते हैं। जितने मिट्टी के ढेले भीगते हैं उतने महीने वर्षा होगी, ऐसा लोक विश्वास है। कहीं कहीं इसमें आस चौथ की भी कहानी कही जाती है। बुंदेलखंड में यह व्रत अक्षय तृतीया से प्रारंभ होकर पूर्णिमा तक बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। कुंवारी कन्याएं अपनी भाई, पिता, बावा तथा गांव घर के कुटुंब के लोगों को सगुन बांटती हैं और गीत गाती हैं, जिसमें इस दिन मायके न जाने की
कचोट व्यक्त होती है। अक्षय तृतीया को राजस्थान में वर्षा के लिए शकुन निकाला जाता है और वर्षा की कामना की जाती है। लड़कियां झुंड बनाकर घर घर जाती हैं और घर घर जाकर सगुन यानी कि शकुन गीत गाती हैं। लड़के पतंग उड़ाते हैं। सतनजा यानी कि 7 अन्न से पूजा की जाती है। मालवा के नए घड़े के ऊपर खरबूजा और आम्रपत्र रखकर पूजा होती है। किसानों के लिए यह नव वर्ष के प्रारंभ का शुभ दिन माना जाता है। इस दिन कृषि कार्य का प्रारंभ शुभ और समृद्धि पूर्ण होता है, ऐसा विश्वास किया जाता है। इसी दिन बद्रिका आश्रम में भगवान बद्रीनाथ के पट खोले जाते हैं। इसीलिए इस तिथि को श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिभा स्थापित करके पूजा की जाती है। इसीलिए इस तिथि को श्री बद्रीनाथ जी की प्रतिमा स्थापित करके पूजा की जाती है और लक्ष्मी नारायण जी के दर्शन किए जाते हैं। इस तिथि में गंगा स्नान को भी अति पुण्यकारी माना गया है। मृत पितरों का तिल से तर्पण, जल से तर्पण और पिंडदान भी इस दिन इसी विश्वास से किया जाता है कि इसका फल अक्षय होगा। इसी दिन नर नारायण, परशुराम और हयग्रीव का अवतार भी हुआ था। इसीलिए इनकी जयंती भी अक्षय तृतीया को मनाई जाती है। त्रेता युग का आरंभ भी इसी दिन माना गया है। दोस्तों, सतयुग का आरंभ हुआ, त्रेता युग का आरंभ हुआ और भगवान परशुराम का जन्म भी इसी दिन हुआ। बहुत ही सुंदर वृतांत है। त्रेता युग का आरंभ इसी दिन माना गया है। इसीलिए मध्याह्न व्यापिनी को ही ग्रहण करने का विधान किया गया है। श्री परशुराम जी प्रदोष काल में प्रकट हुए। इसीलिए यदि तृतीया को मध्याह्न से पहले तृतीया आ जाए तो उस दिन अक्षय तृतीया, नर नारायण जयंती, हयग्रीव जयंती सभी संपन्न की जाती हैं। इसे परशुराम तीज भी कहा जाता है। अक्षय तृतीया बहुत पवित्र और सुख सौभाग्य देने वाला है। इसी दिन गौरी की अंतिम पूजा भी की जाती है। सधवा स्त्रियां और कन्याएं गौरी पूजा करके मिठाई, फल और भीगे हुए चने बांटती हैं। गौरी पार्वती की पूजा करके धातु या मिट्टी के कलश में जल, फूल, फल, तिल, अन्न आदि भरकर दान किए जाते हैं। गौरी बिना यकोपेता के अनुसार गौरी पुत्र गणेश की तिथि चतुर्थी का संयोग यदि तृतीया में होता है तो वह अधिक शुभ फलदायिनी होती है। इसी तिथि को सुख, समृद्धि और सफलता की कामना से व्रतोत्सव के साथ ही अस्त्र, शस्त्र, वस्त्र, आभूषण आदि बनवाए, खरीदे और धारण किए जाते हैं। नई भूमि का क्रय, भवन, संस्था आदि का उद्घाटन तिथि को फलदायी माना जाता है। ज्योतिषी लोग इस दिन सभी प्रकार के अन्न, वस्त्र आदि व्यवहार की वस्तुओं को तौलकर पूजा स्थलों में रखते हैं और दूसरे दिन फिर तौलने पर वस्तुओं के भार बढ़ने घटने के आधार पर उनके मूल्य बढ़ेंगे या घटेंगे, इसकी भविष्यवाणी भी करते हैं। विशिष्ट व्यक्तियों के नामों के संबंध में भी इसी प्रकार शुभ अशुभ विचार करते हैं। अक्षय तृतीया में तृतीया तिथि, सोमवार और रोहिणी नक्षत्र तीनों का सुयोग बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। लेकिन दोस्तों, किसानों में यह लोक विश्वास है कि यदि इस तिथि को चंद्रमा के अस्त होते समय रोहिणी आगे होगी तो फसल के लिए अच्छा होगा और यदि पीछे होगी तो उपज अच्छी नहीं होगी।
इस संबंध में भड्डरी का एक दोहा भी बहुत ही प्रचलित है। रोहिणी आखा तीज को मूल अमावस पूस, रोहिणी आखा तीज को मूल अमावस पूस, कार्तिकी पर कृतिका नहीं, बाढ़े खल दल खूस। दोस्तों, इसका अर्थ है कि यदि आखा तीज को रोहिणी नक्षत्र न हो और पूस की अमावस को मूल न हो तथा कार्तिक पूर्णिमा को कृतिका न हो तो समाज में दुष्ट जनों की वृद्धि होगी और उत्पात मचेगा। व्रत का विधान विष्णु धर्मोत्तर में बताया गया है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर ममाखिल पाप क्षय पूर्वक सकल शुभ फल प्राप्तये भगवत प्रीति कामनया दैवत्रय पूजन में हम करिष्ये, ऐसा संकल्प करके भगवान का षोडशोपचार से पूजन किया जाता है। यह पश्यति तृतीयायां कृष्णं चंदन भूषितम्, यह पश्यति तृतीयायां कृष्णं चंदनं भूषितम्, वैशाखस्य सिते पक्षे स शात्यच्युत मंदिरम्, वैशाखस्य सिते पक्षे स यात्यच्युत मंदिरम्। पंचामृत से स्नान करवाकर पुष्पमाला धूप दीप नैवेद्य इस व्रत में चढ़ाए जाते हैं। नर नारायण को भुने गेहूं और जौ का सत्तू, परशुराम को ककड़ी और हयग्रीव को चने की भीगी दाल का भोग लगाया जाता है। ईख के रस से बने हुए पदार्थ, दही, चावल, दूध से बने व्यंजन, खरबूज, तरबूज, लड्डू का भोग लगाने और दान करने का भी विधान है। इसी तिथि को विधि पूर्वक पूजन करने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। स्कंद पुराण में और भविष्य पुराण में इसका उल्लेख है कि वैशाख शुक्ल पक्ष की तृतीया को रेणुका के गर्भ से भगवान विष्णु ने जन्म लिया था। कोंकण और चिपलून के परशुराम मंदिरों में इस तिथि को परशुराम जयंती बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। दक्षिण भारत में परशुराम जयंती को विशेष महत्व दिया जाता है। परशुराम जयंती होने के कारण इस तिथि में परशुराम के जन्म की कथाएं कही जाती हैं। यह व्रत अत्यंत सादगी के साथ मनाया जाता है। यहाँ तक कि मंदिरों में भी ठाकुर जी को सत्तू का ही भोग लगता है और उन्हें श्वेत वस्त्र धारण कराया जाता है। इसी के 2 दिन पूर्व सत्तुवाही अमावस्या या सत्तु संक्रांति भी होती है। इस ऋतु में शीतल सत्तू स्वास्थ्य की पुष्टि से भी गुणकारी होता है। इसी दिन से परोपकार की भावना से लोग मार्ग में प्याऊ बैठाते हैं। चैत्र से रबी की फसल काटी जाती है। बैसाख में नया अन्न घर में आ जाता है। आखा तीज को नवकर या नवान्न के रूप में नवा अन्न के रूप में बैसवाड़े तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में त्यौहार मनाने का भी बहुत अधिक प्रचलन है। यह
नवान्न रबी की फसल गेहूं, जौ और चने के लिए होता है। इसीलिए इसी से बने व्यंजन और सत्तू चढ़ाए जाते हैं, भोग लगाए जाते हैं। बेसन की रसाजे और कढ़ी, लड्डू आदि इसी पर्व में अवश्य बनाए जाते हैं। सारी सामग्री भगवान के समक्ष रख दी जाती है, तब प्रसाद के रूप में ग्रहण की जाती है। खाने से पूर्व सभी का दान दिया जाता है। नई फसल को दान करके अपने उपयोग में लाने के नियम निर्धारित करने वाला यह व्रत पर्व आज की संग्रह वृत्ति की प्रधानता के युग में और अधिक सार्थक है। आज भी हम अपने इन पर्वों से जुड़कर अपनी मानसिक दरिद्रता से मुक्ति पा सकते हैं। दोस्तों, इसके पीछे क्या कथा है, उस कथा का सूक्ष्म वृत्तांत 5-6 लाइन में आपके समक्ष रख रहा हूँ। परशुराम की माता रेणुका और विश्वामित्र जी की माता दोनों ही सखियाँ थी। ऋषि जमदग्नि जब तपस्या के लिए जाने लगे तो उनकी पत्नी रेणुका ने कहा कि महाराज, मेरी मनोकामना पूर्ण हो, ऐसा वर दीजिए। विश्वामित्र की माता ने भी सखी से अनुरोध किया कि मेरे लिए भी वर मांग ले। ऋषि ने अपने पुण्य प्रभाव से दोनों को एक एक फल दिया। अपनी पत्नी को ब्रह्म तेज से युक्त पुत्र के लिए, उसकी सखी को शात्र तेज से युक्त पुत्र के लिए, परंतु दैव योग से दोनों सखियों का प्रसाद फल आपस में बदल गया। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर श्री परशुराम तेजस्वी क्षत्रिय के गुण वाले वीर हो गए और विश्वामित्र क्षत्रिय कुल में जन्म लेकर भी परम तपस्वी ज्ञानी ऋषि बन गए। दोस्तों, इसके बारे में एक अन्य कथा भी कही जाती है, उसका सूक्ष्म वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों और भक्तों, एक समय राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अक्षय तृतीया का महात्म्य पूछ लिया। भगवान ने उत्तर दिया कि हे राजन, सुनो, इस तिथि के पूर्वाह्न में स्नान करके जो भी दान, तप और जप किया जाता है वह अक्षय फल देने वाला होता है। इसे युगादि तृतीया भी कहा जाता है, क्योंकि इस दिन में सतयुग का प्रारंभ होता है। पूर्व काल में एक परम श्रद्धालु ईश्वर भक्त सत्यवादी लेकिन निर्धन धर्म नाम का वैश्य था। बड़ा परिवार होने के कारण वह अभावग्रस्त और आकुल व्याकुल रहता था। उसने अक्षय तृतीया का जब महात्म्य सुना कि यदि वैशाख शुक्ल की तृतीया बुधवार के दिन रोहिणी नक्षत्र से युक्त होती है तो अत्यंत फलदायिनी होती है, ऐसा सुनकर उसने ऐसा सुयोग होते ही गंगा स्नान करके देव पितरों का तर्पण किया और स्तुति की। घर आकर पत्नी और परिजनों का व्यंग विरोध झेलते हुए भी विधि पूर्वक प्रयास करके अन्नोदक व्यंजन भरे कटोरे, पंखों, छत्र सहित घंटों, सत्तू, दधी, ओदन, गुड़ से बने हुए पदार्थों और स्वर्ण आदि का दान किया। रोगग्रस्त होने और वृद्धावस्था होने पर भी धर्म कर्म से विमुख नहीं हुआ। जब कुछ दिन बाद वैश्य बैकुंठवासी हुआ तो व्रत के प्रभाव से वह कुशावती नाम की नगरी का राजा हुआ। उसको अक्षय संपत्ति मिल गई। सब प्रकार का वैभव पाकर भी उसकी बुद्धि धर्म से विचलित नहीं हुई। यह उस पुण्य का अक्षय प्रताप था। इसी से इसका नाम अक्षय तृतीया पड़ गया। दोस्तों, इसी संबंध में एक और कथा का हमारे ग्रंथों में जिक्र आता है कि वैशाख महीने में गंगा स्नान के महत्व को बताने वाली
एक लोक कथा है जो आखा तीज के दिन ही कही जाती है। कथा है कि एक राजा थे, पूरे बैसाख भर बड़े भोर में गंगा नहाने जाते थे, जिससे कि सबसे पहले नहा लें। परंतु राजा जब नहाने जाएं तो देखें कि पानी किसी के नहा लेने से मटमैला तो नहीं हो गया। राजा किसी को देख नहीं पाते थे। उन्होंने पहरा लगा दिया कि मुझसे पहले कौन नहा लेता है, इसका पता लगाया जाए। यदि वह कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। परंतु किसी को कुछ भी नहीं दिखा। होता यह था कि गंगा तट पर एक पेड़ था, उसकी डाल से उतरकर एक बंदरिया स्नान कर लेती थी और वापस डाल पर जाकर बैठ जाती थी। एक दिन पहरेदारों ने उस बंदरिया को देख लिया और उसे पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा ने शर्त रख दी थी कि उससे विवाह कर लिया। बंदरिया गर्भवती हुई। राजा प्रदेश जाने लगे तो बंदरिया बोली कि राजा जी, मैं अपने बच्चे को कैसे जन्म दूंगी। राजा ने कहा कि मैं यह डोरी बांध दे रहा हूँ, तुम यह हिला देना, मैं आ जाऊँगा। राजा के और भी रानियाँ थी। राजा के जाने के पश्चात उन्होंने बंदरिया से पूछा कि वह कैसी डोर है। उसने बता दिया। वे सभी उससे जलती थी और उसकी हंसी उड़ाती थी। वे बोली कि कहीं रस्सी हिलाने से राजा आएंगे, तुम परीक्षा करके देख लो। वह भोली थी, उसने डोरी को हिला दिया। राजा आ गए। उन्होंने पूछा, क्यों हिलाई डोरी। वह बोली, मैं देख रही थी कि आप आते हो या नहीं। राजा चले गए। दोबारा रानियों ने कहा कि अब फिर डोरी हिलाकर देखो, राजा तुमसे रूठ तो नहीं गए हैं। वह फिर भी उनकी बातों में आ गई। राजा फिर आ गए और नाराज होकर वापस चले गए। जब उसे सचमुच प्रसव की पीड़ा होने लगी तो उसने डोरी हिलाती रही, मगर फिर राजा नहीं आए। अन्य रानियों से उसने पूछा, मैं बच्चे को कैसे जनूं। उन्होंने कहा कि ओखल में सिर डालकर बैठ जाओ। उसने ऐसा ही किया। उसके सुंदर पुत्र हुआ। रानियों ने बच्चे के स्थान पर पत्थर रख दिया और दासी को बच्चा दे दिया कि इसे नदी में फेंकाओ। दासी को दया आई। उसने नदी में न फेंककर कुम्हार के मिट्टी खोदने से जो गड्ढा बनता है नदी के किनारे, उसी गड्ढे में जाकर रख दिया। कुम्हार को बच्चा मिल गया तो उसने भगवान का प्रसाद समझकर उस बच्चे को पाल लिया। उसके कोई संतान नहीं थी। राजा के आने पर रानियों से पूछा कि बंदरिया रानी ने क्या जना। वे बोली कि पत्थर जना है। राजा चुप हो गए। इधर बच्चा कुम्हार के यहाँ पलता रहा। एक दिन सभी रानियां गंगा स्नान को आई। वहीं लड़का अपने मिट्टी के घोड़े को पानी वहीं वह लड़का अपने मिट्टी के घोड़े को पानी पिलाने के लिए कह रहा था। मिट्टी के घोड़े, मिट्टी की लगान, मेरे घोड़े पानी पी। रानी की दासी हंस पड़ी। कहीं मिट्टी का घोड़ा क्या पानी पीता है। लड़के ने कहा, कहीं माएँ पत्थर जनती हैं। दासी का घड़ा भी उसने कंकड़ी मारकर फोड़ दिया। दासी ने रानियों से सारी व्यथा सुना डाली। रानियां आट पाट लेकर अनखा कर पड़ गई। राजा मनाने आए तो वह बोली कि जब तक कुम्हार को परिवार सहित देश निकाला नहीं दे दोगे, वे नहीं उठेंगी। राजा ने कुम्हार को देश निकाला दे दिया। कुम्हार
जंगल में जाकर रहने लगा। एक दिन उस लड़के ने गंगा के किनारे एक घड़ा पानी भरकर रख दिया और मिट्टी की गोलियां बनाकर रख ली। चारों ओर से आग लगाकर बीच में बैठ गया। उस दिन मंगला गौरी का पूजन करने के लिए कुंवारी कन्याएं वहां नहाने के लिए और मिट्टी लेने आई। उसने सभी को एक एक गोली खिलाकर पानी पीने और आग के चारों तरफ घूमने को कहा। तब मिट्टी ले जाने दी। कुंवारियां आती गई और ऐसा ही करती गई। इस प्रकार 108 राजकुमारियों ने उसकी गोली खाकर पानी पिया और आग के चारों ओर फेरे लिए। वे सभी गर्भवती हो गई। माता पिता को पता चला तो उन्होंने पूछा कि राजकुमारियों ने कहा कि हमें तो और कुछ नहीं मालूम, एक कुम्हार के लड़के ने हमें मिट्टी की गोली खिलाकर पानी पिलाया था, तभी से हमारा जी खराब रहने लगा। लोगों ने कुम्हार के पास संदेश भेजा कि अपने बेटे से हमारी बेटियों का विवाह कर लो। 108 राजकुमारियों का लड़के के साथ विवाह हो गया। सभी के एक एक पुत्र हुआ। कुम्हार के पास बहुत सारी धन संपत्ति और राजसी ठाट बाट आ गया। एक दिन सबसे छोटी बहू ने कुम्हार से कहा, पिताजी एक बड़ा भोज करवाइए जिसमें दूर दूर से सारे राजा महाराजा और उनकी प्रजा सभी आएंगे। कुम्हार ने ऐसा ही कर दिया। लड़के ने अपने पिता राजा और उनकी सभी रानियों को भी बुलाया। बंदरिया रानी के लिए पालकी भेजी गई। उनके आने पर बंदरिया माँ को सोने की चौकी पर बैठाया गया और अपनी बहुओं से कहा गया कि मेरी इस जन्म देने वाली माँ का पाँव तुम सभी एक एक सोने की मोहर लेकर छूती जाओ और अपने बालक उसकी गोद में डालती जाओ। बहुओं ने ऐसा ही किया। यह देखकर राजा की अन्य रानियां नाराज होकर बोली, यह तो हमारा अपमान है। राजा ने लड़के से पूछा, बेटा तुम केवल बंदरिया रानी की इतनी खातिर क्यों कर रहे हो? लड़के ने उत्तर दिया कि यह मेरी माता है और पूरी घटना कह सुनाई। दासी ने भी बताया कि हाँ, मैंने बच्चे को गड्ढे में जाकर फेंक दिया था और गड्ढे में राजा ने अपनी सभी रानियों को छोड़ दिया और बंदरिया रानी सहित उसकी 108 बहुओं, पोतों और पुत्र के साथ राज्य में वापस लौट आए। कुम्हार को बहुत सा धन दौलत देकर धन्यवाद दिया और अपने साथ चलने की प्रार्थना की। जैसे दिन बंदरिया रानी के लौटे वैसे सभी के लौटें, यह इसमें कामना की गई। तो दोस्तों, यह अक्षय तृतीया, आखा तीज, परशुराम जयंती और हयग्रीव जयंती का पर्व आपको बहुत ही सुंदर पर्व है। इस पर्व को हमारे सनातन धर्म में बहुत ही जोश के साथ मनाया जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी सनातनी भाई इस पर्व को अवश्य मनाएंगे। दोस्तों, यह अक्षय तृतीया, आखा तीज, परशुराम जयंती, हयग्रीव जयंती का पर्व का यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, मित्रों, जिज्ञासुओं के पास अवश्य भेजना। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय अवश्य देना, क्योंकि दोस्तों आपकी राय मेरे लिए बहुमूल्य होती है। इससे मुझे अपने वृत्तांतों को सुधारने का भी मौका मिलता है। दोस्तों, अगर आपकी एक राय से मेरा यह वृत्तांत सुधर जाए और चाँद चाँद लग जाएं, तो क्या आपको खुशी नहीं होगी? दोस्तों, अवश्य होगी। और दोस्तों, इसी तरह अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको इसी तरह के वृत्तांत देने में मैं तत्पर रहूँगा। दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ
समाप्त होता है। जय श्री परशुराम जी की, जय विष्णु जी की।